ग्वालियर के गोले के मंदिर स्थित कुशवाहा मार्केट में कल रात 9 बजे 3 बदमाशों ने जहां सोनी नामक व्यक्ति पर गोली से हमला करके 15 लाख रुपए की लूट कर ली। बता दें, जहां सोनी कुशवाहा मार्केट में अपनी ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। कल रात 9 बजे अपनी ज्वेलरी शॉप बढ़ाकर जब वो अपने घर के लिए निकल रहे थे, तभी अपाचे बाइक से 3 बदमाश आए, जिसमें से एक ने उन पर फायर किया और दूसरे ने उनसे बैग छीना। मौके पर उनके पिताजी भी मौजूद थे। जब वो तीनों बदमाशों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उनके पिताजी पर भी फायर किया और वहां से फरार हो गए। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जहां सोनी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आईजी अरविंद सक्सेना और एसपी धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। एसपी धर्मवीर सिंह ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है और बदमाशों की तलाश की जा रही है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें तीनों बदमाश अपाचे बाइक से आते हुए और जहां सोनी पर फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आईजी अरविंद सक्सेना और एसपी धर्मवीर सिंह के साथ साथ डीआईजी भी घायल जहां सोनी से मिलने अस्पताल पहुंचे। मतलब स्कूटी है तो जो सोने से गोल्ड का सामान होता है वो हम साथ में ले जाते हैं घर। तो 2 डब्बे थे प्लास्टिक के, तो बैग में रखे हुए थे। तो 1 लाख रुपये के हुए थे वगैरह से। तो मैंने स्कूटी की डिक्की में ही डाला। जैसे ही वो लोग पहुँचते आए, अपाचे मोटरसाइकिल वाइट कलर वाइट और रेड देखी तो आए। मैंने अपनी बैग शायद बचाने की कोशिश की, मैं निकाल के मैं सोचा वो मकान मालिक के अंदर फेंक दी। पुष्पेंद्र सोनी। क्या घटना हुई? दुकान बंद कर रहे थे तो झोला छीन के भाग गया वो। क्या लूट की कोशिश हुई थी आपके हाँ, घर में? लूट ले गए। लूट की कोशिश नहीं हुई, लूट करके ले गए। अच्छा, तो जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कौन कौन था दुकान पर? दुकान पे लड़का शटर बंद कर रहा था, एक ताला लगा लिया था, दूसरा लगा रहा था। इतने में वो आया, उसने झोला पकड़ा तो झोला पकड़ा जैसे ही वो थोड़ा 2 कदम बगल में गेट में घुसना चाहा तो उसने गोली मार दी, वो झोला लेके चला गया। कितने रुपए थे झोले में 30-40 हज़ार नगद होंगे, लेकिन गोल्ड होगा 100-150-200 ग्राम तक। करीब करीब कितनी कीमत होगी? 8 लाख रुपया है। 8-9 लाख रुपए। अच्छा, किसी पे शक है आपको? नहीं। दुकान पे कोई व्यक्ति काम करता हो? नहीं। किसको गोली लगी है, क्या नाम है? चाहत सोनी। क्या लगते हैं आपके? बेटा है। क्या उम्र होगी? 26 साल। क्या करते हैं? दुकान पे ही बैठता। अच्छा, अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है, किसी की कोई शक? नहीं, नो। अभी हालत कैसी है? अब ट्रीटमेंट चल रहा, अब क्या बता सकते हैं हम हालत। 1 लाख रुपए कैश पड़े थे। हाँ वो मैंने ताला डाल के स्कूटी की डिग्गी में रखने गया। हाँ जब तक वहाँ से वाइट अपाचे से हाँ। 3 बंदे आए हाँ। तो वो रुके तो मैं बैग निकाल के मैं बाहर अपने मकान मालिक की छुड़ाने की कोशिश की। आपको ऐसा लगा कि लूटने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनने गोली चलाई पहले। हाँ। पैर में मेरी गोली लगी। अच्छा। और फिर दूसरी फायर करी। हाँ। और बैग छुड़ा लिया और फिर मेरे पिताजी आए बीच बचाव करने, तो उनकी तरफ एक बुलेट फायर की। उनकी तरफ भी फायर किया। कितने रुपए का सामान रखा था बैग में? लगभग बैग में लगभग 200 ग्राम सोना था। 200 ग्राम सोना था, तो लगभग इसकी कीमत 15-16 लाख रुपए और 1 लाख रुपए कैश। तो आपकी दुकान पे कोई काम वगैरह करता है या आप दोनों ही पापा? मेरा ये भाई है। हाँ। पिताजी और मैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसी ने रेकी कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया? हाँ बिल्कुल, रेकी करके ये आसपास का ये कोई। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये आज लगभग 9:15 बजे रात की बात है। कुशवाहा मार्केट है दीनदयाल नगर में, वहाँ चाहत सोनी की जो शॉप है और अपने पिताजी पुष्पेंद्र सोनी के साथ वहाँ वो बैठते हैं। तो उनका कहना है कि लगभग 9:15 बजे जैसे ही वो अपनी शॉप को क्लोज़ करके और 2 प्लास्टिक के बॉक्स में सामान रख के अपना ज्वेलरी का और 1 लाख कैश लेके वो निकले हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी
गाड़ी जो खड़ी हुई थी टू व्हीलर सनी, उस पर वो बैठना चाहा और उसके बाद वो मूव करना चाहा। वैसे ही कि एक अपाचे गाड़ी आई जिसमें 3 बदमाश थे और उसमें से एक बदमाश जो है गाड़ी पे बैठा रहा और बीच वाले बदमाश ने फायर किया और पीछे वाले बदमाश ने आके जो इनका बैग था जिसमें ज्वेलरी और कैश था वो छीन लिया और उसके बाद वो भाग गए। इनके पिताजी निकट ही थे जो कि वेट कर रहे थे इनका। उन्होंने कोशिश भी की उनका रेसिस्टेंस करने की, पर वो बदमाश ओवर पावर करके निकल गए। तो इसमें अब चारों ओर अभी नाकेबंदी कराई गई है जितने शहर से जाने वाले रास्ते हैं उन पर, और इसके अलावा देहात में भी चेकिंग पॉइंट हुलिया के आधार पर, माल के आधार पर जो है वो लगाए गए हैं और इसमें कुछ क्लूज़ मिले हैं और जल्दी ही हम वारदात का पर्दाफाश करेंगे। इसमें एसपी साहब ने 10,000 का इनाम अभी जो अज्ञात बदमाश है जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया उन पर घोषित किया है। लेकिन सर देखा ना जो जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे पहले भी घटना कहीं हो चुकी है, चेकिंग पॉइंट नहीं होता, पुलिस नहीं होती वहाँ पर। देखिए अभी अगर अब निकट पास में देखें तो वारदातें कुछ हुई हैं लूट संबंधी, लेकिन उनको डिटेक्ट किया गया है और आज भी जैसे ही ये वारदात हुई तो जैसे ही चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए तो मैंने देखा कि कुछ समय बाद तुरंत सब एक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने शहर से निकलने वाले ऐसे रास्ते जो स्पॉट से दूर भी थे उनको भी कॉल किया तो कुछ पॉइंट एक्टिवेट थे। तो निश्चित रूप से पुलिस अपना प्रयास करती है और कुछ सफलताएं भी मिली हैं और इस वारदात में भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।